हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 18 स्टूडेंट्स बोले हैं। तो 18 स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे, 9 और 9 का पैटर्न रहेगा। देखो, ऊपर 9 नीचे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये 9 ये, मतलब टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। तो पैरेलल रो ऐसे ही बनती है एक दूसरे के नीचे, ठीक है। और आगे उन्होंने बोला क्या हुआ है कि पी क्यू आर एस टी, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, देखो पी क्यू आर एस टी, उसके आगे बोला हुआ है यू एक्स डब्ल्यू वाई, यू एक्स डब्ल्यू वाई आर सेटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग साउथ, ठीक है। ये साउथ को देख रहे हैं। और तो बाकी जो बचेंगे कौन से वाले, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये सब क्या देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो साउथ वाले जो हैं वो ये है, ठीक है। साउथ वाले यहाँ नीचे को देखेंगे और ये वाले जो है नॉर्थ वाले। मैंने एरो नहीं बनाया है, एरो बना के टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो एरो एरो नहीं बनाया मैंने। ये ऊपर वाले साउथ वाले हैं, क्योंकि तभी ये नीचे को देखेंगे ना। तो साउथ वाले मतलब ये जितने भी हैं, पी क्यू आर एस टी यू एक्स डब्ल्यू वाई, वो इस वाली रो पर आएंगे, ठीक है। डबल डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि एक गलत हो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये नॉर्थ वाले हैं, तो नॉर्थ वालों के लिए क्या है, ये वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आपको कुछ हिंट ढूंढना है यहाँ पे। हिंट मतलब कुछ ऐसा हिंट जो कि आप उसको अरेंज कर सको यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, देखो उन्होंने बोला क्या है, बी और ई के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं वो कितने हैं, सेम है एज बिटवीन जी और ई, ठीक है। तो बी और ई और जी और ई वाले जो पर्सन होंगे, नंबर ऑफ पर्सन, वो क्या है, सेम बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोला हुआ है, I face the one who is second to the left of P. Either C or H is an immediate right of F. A is left to I but not immediate left. X does not face G. Y does not face C. Two persons sits between C and H who does not face T. H को बोला हुआ है. Two persons sit between C and H. ये हो गया. Two persons sit between U and X. X and W sit together but none of them face F. F faces the one who is immediate right to you. तो अभी तक कोई हिंट नहीं मिली है। आगे पढ़ते हैं। Five persons between F and G. आगे बोला है टी सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू जी। तो ये हमें एक हिंट मिल गया हुआ है। देखो, कहीं भी पैरेलल रो में क्वेश्चन आता है तो डायगनल की बात की है कि डायगनली ऑपोजिट वो कौन होते हैं, डायगनल ऑपोजिट। आप इनको डायगनल ऑपोजिट नहीं बोल सकते, ये वाले जो है, ठीक है। डायगनल ऑपोजिट कौन होंगे, जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे होंगे, ये वाले, ये दो और ये दो, इनको बोलते हैं हम क्या, डायगनली ऑपोजिट। तो मुझे बोला क्या है, टी सिट्स डायगनली ऑपोजिट टू जी। और आप यहाँ देख सकते हो, तो टी कौन है, साउथ वाला है, मतलब साउथ वाले ऊपर वाले। तो एक बार मैं टी को यहाँ बना देता हूँ, एक बार टी को यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो जी कहाँ आएगा, इसके डायगोनल ऑपोजिट यहाँ पर आएगा, और इसके डायगोनल ऑपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे बोला है 5 पर्सन्स बिटवीन एफ एंड जी, ठीक है। एफ और जी के बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, और 1 2 3 4 5, तो एफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एफ के रिगार्डिंग एक लाइन बोली है, एफ फेसिस द वन, किसको फेस कर रहा है, हु इज इमीडिएट राइट टू यू, जो कि यू के इमीडिएट राइट में बैठा है। तो यू यहाँ पर आएगा तभी इसके इमीडिएट राइट में वो पर्सन आएगा, ठीक है। तो यू यहाँ पर आएगा तभी इसके इमीडिएट राइट में वो पर्सन आएगा जो कि क्या देख रहा है, एफ को देख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये लोग साउथ को देख रहे हैं, तो साउथ में राइट क्या रहता है, ये वाली साइड रहती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक लाइन बोली है, 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वाई, ठीक है। तो यू और वाई तो यहाँ नहीं आ सकता, तो दो छोड़ के वाई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे दो छोड़ के वाई जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब गैस देखो एक लाइन बोला हुआ है, बोला है सी और एच के बीच में कितने, 2 पर्सन बोले हैं, 2 पर्सन बिटवीन सी एंड एच, ये तो हो गया। और लिखा है ईदर सी और एच इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में कौन आएगा, ईदर सी आ सकता है या फिर एच आ सकता है। लेकिन और भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नीचे नोट डाउन की, तो उसमें बोला कि एच जो है वो टी को फेस नहीं करेगा। अगर सपोज करो मैं सी को यहाँ लिख देता हूँ, और उन्होंने बोला कि है सी और एच के बीच में 2 पर्सन को भी बिठाना है। तो सी अगर मैं मान लो सी और एच में से कोई एक आएगा यहाँ पे, अगर मैं सी को यहाँ बिठाता हूँ तो एच कहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि एच और टी को मना किया हुआ है। तो अगर मैं सी को यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, तो एच कहाँ आ जाएगा, दो छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एच एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एक ये हो सकता है। और गैस देखो इन्होंने एक और लाइन बोली है, वाई जो है वो सी को फेस नहीं करेगा, तो मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता है। सी की पोजीशन इस वाले डायग्राम में यही रहेगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, इधर सी और एच यहाँ पर आएगा। अगर मैं एच को यहाँ लिखता हूँ तो सी यहाँ आ जाएगा, और मुझे बोला है सी और वाई एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, सी यहाँ पर आएगा, और दो छोड़ के एच जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस वाले डायग्राम में। अब गैस देखो आई के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है, आई डज नॉट फेस टी, मतलब आई यहाँ नहीं आ सकता। नॉर सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट टू एफ, मतलब यहाँ पर भी नहीं आ सकता। और आई ऑलरेडी क्या है, देखो यहाँ पर भी नहीं आएगा। अगर आई में यहाँ बिठाता हूँ तो पी के सेकेंड लेफ्ट पे आई यहाँ आ रहा है, अगर यहाँ बिठाता हूँ तब तो नहीं आएगा, और अगर यहाँ बिठाता हूँ तब भी आ सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, देखो आई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ यहाँ पाएगा, आई यहाँ बनाता हूँ तो पी के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन है आई उसको फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ तो नहीं सकता। तो आई यहाँ कर देता हूँ। देखो ऊपर बोला क्या था, आई फेस द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी।
आई फेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ पे हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इस वाले डायग्राम में, तो यहाँ कैसे आप बना सकते हो, देखो यहाँ पर नहीं आ सकता आई, इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं आएगा। आई फेस इज द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, या फिर आई फेस इज द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अब गैस देखो आई की जरूरी नहीं है कि यही पॉसिबिलिटी है, इस वाले डायग्राम में आई यहीं आ सकता है। देखो इधर क्या, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, देखो पी और आई को हटा दूं तो पी और आई और कहाँ आ सकता है, देखो पी यहाँ नहीं आ सकता लेकिन यहाँ आ सकता है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया। अब गैस देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में लाइन बोली थी ना, बी और ई और जी और ई के बीच में क्या पर्सन रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखो जी ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर मैं ई को यहाँ बनाता हूँ, मतलब ई अगर यहाँ ड्रॉ करूँगा तो एक पर्सन आएगा, लेकिन मेरे को बी के साथ भी एक फिर चाहिए होगा, तो यहाँ तो बी नहीं आ सकता। अगर मैं जी और ई के बीच में दो बैठाता हूँ तो ई और बी के बीच में भी दो आना चाहिए, तो यहाँ पे एफ आ रहा है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन नहीं रही है, तो मतलब ये वाला डायग्राम क्या है, ये वाला डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ नहीं होगा। अब देखो अगर यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मान लो मैंने ये यहाँ पे ये लिखा होता, आई लिखा होता, तो मेरा ये वाला बनता है यहाँ पे बी और ई और जी वाला। देखो अगर जी यहाँ पर है, अगर जी और ई के बीच में 3% है तो ई और बी के बीच में 3% है, तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरीके से बन सकती है। देखो जी और ई, जी और ई के बीच में 3 आ रहे हैं, तो ई और बी के बीच में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 इक्वल आ रहे हैं। ऊपर इक्वल नहीं आ रहे थे इसलिए वो डायग्राम गलत हो गया। तो इसको मतलब पी और आई वाला वो पैटर्न यहाँ फॉलो नहीं करेगा, तो आई मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई फेसिस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ये चीज़ होगी। और आई और क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे, अब देखो नीचे एक लाइन बोली है, एस इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू हु फेसिस डी, एस इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अगर क्यू को यहाँ बनाता हूँ, मतलब क्यू के दो नेबर होने चाहिए, तभी एस उसमें से एक नेबर होगा। अगर क्यू यहाँ बनाता हूँ तो एस यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो डी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर मैं क्यू को यहाँ बनाता हूँ तो एस यहाँ आ जाएगा, जो कि क्या किसको फेस कर रहा होगा, डी को फेस कर रहा होगा, क्योंकि एस यहाँ नहीं लग सकते, एस को डी को फेस करना ही है। तो मैं क्यू को यहाँ लिख देता हूँ, क्यू का एक नेबर कौन आ गया, एस, जो कि इसको फेस कर रहा है, डी को फेस कर रहा है। और आई आई एक रहता है यहाँ पे, ए रहता है। इन्होंने बोला है ए जो है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, मतलब लेफ्ट में तो है लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, तो ये सही बोल रहा है। यहाँ पे एच है तो ए को यहाँ मैं लिख दूंगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक्स एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर, दोनों एक साथ बैठते हैं, लेकिन आई क्या बोला है, बट नन ऑफ देम फेस एफ, ठीक है, मतलब एफ को कोई फेस नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तो है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोली हुई है, एक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बोला हुआ था कुछ उन्होंने, एक्स को बोला है जी को फेस नहीं कर रहा है, एक्स डज नॉट फेस जी, मतलब यहाँ पे एक्स आ जाएगा और डब्ल्यू जो आ जाएगा वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बोला है ना उन्होंने एक्स एंड डब्ल्यू सिट टुगेदर, डब्ल्यू यहाँ आ गया। और कौन बचता है यहाँ पे, देखो पी क्यू आर रहता है, तो आर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्हें बनाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। ए के राइट में देखना है कितने, 1 2 3, 3 पर्सन आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आई एंड बी, आई और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो 6 वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ई में आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एक्स, एक्स को फेस कौन कर रहा है, आई कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। आगे बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, आर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन अ गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। पहला टी बोला है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, नंबर 2 पे बी बोला हुआ है, ठीक है। तो बी को, बी भी यहाँ, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड पे आ रहे हैं। आगे क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ये भी एक्सट्रीम एंड पे है। उसके आगे क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है, जी आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सट्रीम एंड पे है, ठीक है। देखो टी बी डब्ल्यू और जी, टी बी डब्ल्यू जी, तो एच जो है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब ऑड वन आउट क्या है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ई रहेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। देखो टोटली फ्री है, जितना मुझे मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जितना मुझे आता है मैं उतना आपको करवा दूंगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो मैं क्यों पढ़ाता हूँ ये, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि बस लोगों को क्या है फ्री में मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो, लेकिन मैं इस तरीके से ग्रो नहीं करना चाहता कि शॉर्टकट मारूँ और गलत वलत कुछ भी करता रहूँ और आप लोगों को वो गलत ही पढ़ा दूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, चाहे वो टाइम ज़्यादा लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाना जो है वो क्या पढ़ाना है, बेस्ट पढ़ाना है, ताकि कोई गलती ना हो कहीं पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना और बाकी शॉर्ट वीडियोज़ भी देख लिया करो, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिलॉजिज्म का हो गया, ठीक है, इनइक्वलिटी हो गया, इस टाइप की शॉर्ट वीडियोज़ में मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो भी चेक कर लिया करो।